नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथियों, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना पूछे जाएं। तो ये आप सभी के लिए हमने करंट अफेयर्स के प्रश्न लेके आए हैं जो कि दिसंबर माह के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हमारे साथ बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। किसने? वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिलिंग समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, ठीक है। आने वाले सभी एग्जाम में एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई सा आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो सभी के लिए ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरा प्रश्न है, साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिलिंग समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका साथियों कहाँ किया गया? नई दिल्ली। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स 2024 में किस दिन की थीम है? तो ये है किस दिन की थीम? तो ये है साथियों विश्व मधुमेह दिवस की। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, विश्व मधुमेह दिवस। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है? ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेक्ट हो जाएगा सामथा हार्वे। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, सामथा हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी? तो साथियों ये रखी है कहाँ पर? दरभंगा में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, दरभंगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। CISF का गठन कब किया गया था? ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो ये जो गठन किया गया वो 1969 में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किसे? सोनू सूद को। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, सोनू सूद। अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अमेजन इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? तो ये किया है कहाँ पर? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू हुआ है और पुष्कर मेले का अन्य नाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक तो प्रश्न यही बनता है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में। और पुष्कर मेले का अन्य नाम क्या है? तो पुष्कर मेले का जो अन्य नाम है वो है ऊंट मेला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊंट मेला। क्वेश्चन नंबर 10, रेवरेंड एरिक कुमोडिया को 2024 में जामनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है साथियों गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए। साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, नई दिल्ली। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो कालिदास समारोह का जो उद्घाटन किया गया वो किया गया किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा सही। वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कौन सा संस्करण? 43वां। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, 43वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वां अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव 2024 की थीम क्या है? 55वां अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव 2024 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, द यंग फिल्म मेकर्स
द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये चुना गया है मॉरिशस। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर मॉरिशस। भारत के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन हो गया। इनका उपनाम क्या था? तो इनका जो उपनाम था वो था बिली। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। इन्हें बिली के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो ये हैं विक्रम मिस्री। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर विक्रम मिस्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी प्रहार अभ्यास में किस किस सेनाओं ने भाग लिया? तो पूर्वी प्रहार में किस किस सेना ने भाग लिया है? तो ये लिया है साथियों भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है, तीनों सेनाओं ने भाग लिया है, तो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में IWSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है किसने? पंकज आडवाणी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर पंकज आडवाणी। अक्टूबर 2024 की प्लेयर ऑफ द मंथ मलेलिया कैर किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड की। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किसको? फिलिप रोजर नॉइस को। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर फिलिप रोजर नॉइस। क्वेश्चन नंबर 22, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक बैठक COP29 का आयोजन 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किस देश में? अजरबैजान में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर अजरबैजान। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इनका जो संबंध है वो है सारंगी से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर सारंगी। नवंबर 2024 में महिला टेनिस संघ WTA फाइनल्स का खिताब किसने जीता? तो साथियों ये जीता है किसने? कोको गॉफ। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर कोको गॉफ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई? तो ये दिलाई है किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर 12 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किस राज्य में? बिहार में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर बिहार। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी क्या होगा राइट। नवंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मोहम्मद तैयब इकराम को। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर मोहम्मद तैयब इकराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पात्यसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो ये हुआ है रूस और भारत के बीच में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर रूस और भारत के बीच में पात्यसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है किसने? हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नवंबर 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसे? हर्षवर्धन अग्रवाल को। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन अग्रवाल को। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर नई दिल्ली।
चलिए अगला प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्टर हिंद 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पुणे में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? पुणे। चर्चा में रही बुक द स्टैनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? सलमान रुश्दी। नवंबर 2024 में किसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये नियुक्त किया गया है एस गोपाल कृष्णन को। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? एस गोपाल कृष्णन। आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पर? सिंगापुर में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? सिंगापुर। चर्चा में रहे खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका जो संबंध है वो है किससे? शतरंज से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? शतरंज। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है? तो ये किया गया भूटान और भारत की सीमा पर। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है साथियों कौन सा? गुजरात। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? गुजरात। तो साथियों ऐसे ही करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।